नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। पर लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना था उसने पूर्वी भारत और मध्य भारत और अब पश्चिम भारत में खास तौर पर गुजरात के इलाकों पर भीषण बारिश दी है, जिससे कि उन भागों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली है, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये अभी भी गुजरात के हिस्सों पर बना हुआ है और इसी की वजह से आज यानी 27 अगस्त को भी गुजरात के तमाम इलाकों पर मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। ये बारिश इन भागों पर इसी तरीके से लगभग अगले 24 से 48 घंटे तक होती रहेगी। उसके बाद जब ये धीरे धीरे मूवमेंट करेगा पश्चिम की तरफ, तो जो बारिश जो रहेगी वो पूर्वी हिस्सों से कम हो जाएगी, पर लेकिन पश्चिमी हिस्सों पर अगले 24 या 48 घंटों तक रुक रुक कर होती रहेगी। पर लेकिन आज गुजरात के तमाम इलाकों पर भारी बारिश होगी। वहीं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिम तटीय इलाकों पर मध्य महाराष्ट्र के इलाके, इन भागों पर भी आज भारी बारिश की संभावना रहेगी। इसी के साथ एक डिप्रेशन तो बंगाल की खाड़ी पर बनकर आगे मूव कर चुका है, पर लेकिन एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एक बार फिर से बनने लगा है। इस समय आप देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये भी धीरे धीरे मूवमेंट करेगा पश्चिम की तरफ और इसकी वजह से भी एक बार फिर से देश के सेंट्रल राज्यों पर बारिश आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर लेकिन ये जो सिस्टम पहला था इसके इतना प्रभावशाली नहीं है, इसलिए ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। पर फिर भी देश के सेंट्रल राज्यों पर इसकी वजह से अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि 29 अगस्त के आसपास एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है और वो भी निम्न दबाव का क्षेत्र या फिर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना उसकी भी दिखाई दे रही है। और अगर वो सिस्टम भी गुजरात की तरफ मूवमेंट करेगा तो एक बार फिर से जाहिर है कि मध्य भारत और गुजरात के इलाकों पर आपको भीषण बारिश देखने को मिलेगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप देखें कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं इन भागों पर भी जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं भी आपको दिखाई दे रही होंगी कि उत्तर भारत पर पंजाब तक ये हवाएं पहुंच रही है। पर चूंकि इन भागों पर अभी मानसून की जो ट्रफ होती है वो नहीं बनी हुई, इसलिए इन भागों पर सिर्फ छिटपुट बारिश ही आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना इन भागों पर नहीं है, पर अगले 24 से 48 घंटे के दौरान इन भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये कल यानी 28 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस डिप्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था वो पश्चिम की तरफ मूवमेंट करते हुए गुजरात के जो सौराष्ट्र कच्छ का इलाका है इन भागों पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा अरब सागर का वो देश के अन्य इलाकों पर नहीं पहुंचेगा और सिर्फ इसी डिप्रेशन की तरफ घूमता रहेगा, जिसकी वजह से जो सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो आपको इन्हीं भागों पर देखने को मिलेगी। और गुजरात के तमाम इलाकों पर कल भी भीषण बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी गुजरात के इलाकों पर भीषण बारिश हुई है। कुछ इलाकों पर बारिश का ये आंकड़ा 300 मिलीमीटर से अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे कि वहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। और अगर अगले 24 घंटे तक भी यही वेदर एक्टिविटी इन भागों पर रहेगी तो यहाँ पर जो बाढ़ की जो संभावना रहेगी वो और भी अधिक प्रबल हो जाएगी। इसलिए इन भागों पर आपको उन इलाकों से बचना होगा जहाँ पर अचानक नदी नाले उफान पर आ जाए, तो उनसे आपको दूर रहना होगा, जिससे कि कोई भी हानि से बचा जा सके। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि मॉनसून की जो ट्रफ होती है जो इस सीज़न का मेन फीचर होती है वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की वजह से दक्षिण में आ गई है। इसलिए जो सबसे अधिक बारिश होगी वो सिर्फ गुजरात के इलाकों पर ही रहेगी, बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर बारिश कम रहेगी। मॉनसून ट्रफ पर जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा उसके बाद मॉनसून ट्रफ, लेकिन जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होगा तो मॉनसून ट्रफ एकदम उत्तरवर्ती होना शुरू करेगी, जिसकी वजह से देश के उत्तरी इलाकों पर और गंगा के जो मैदानी इलाके आते हैं इन भागों पर बारिश बढ़ेगी। पर फिलहाल कल भी जो पंजाब के इलाके रहेंगे यहाँ तो बारिश की संभावना कम रहेगी, वहीं हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों पर भी बारिश की संभावना कम रहेगी। पर पंजाब के पूर्वी हिस्से, फुटहिल्स वाले इलाके, साथ ही हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कुछ मॉइस्चर आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से नेपाल के रास्ते इन भागों पर पहुँचेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर जैसे कि पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है ऐसी ही छिटपुट बारिश आपको देखने को मिलेगी। यानी कुछ इलाकों पर बारिश तेज होगी तो कुछ इलाकों पर हल्की बारिश के साथ ही बादल आगे मूवमेंट कर जाएंगे।
बाकी देश के जो मध्य भारत के इलाके आते हैं, इन भागों पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मॉइस्चर तो पहुँच रहा है, पर लेकिन इन भागों पर भी अभी बारिश की संभावना कम रहेगी। पर एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनना शुरू हो गया है, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल और साथ ही जो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिमी इलाका है, इन भागों पर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिस्टम धीरे धीरे और प्रभावी होगा और 29 अगस्त के आसपास इसके एक लो प्रेशर बनने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल इसकी वजह से चूँकि सर्कुलेशन बना हुआ है, इसलिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश कल देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर पहले भीषण बारिश हो रही थी, पर अब उन भागों पर बारिश से आपको राहत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस सर्कुलेशन की वजह से जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुँच रहा था वो अब वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, इसलिए वहाँ पर बारिश कम रहेगी। पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। उड़ीसा, साथ ही छत्तीसगढ़ और हमारे जो मध्य महाराष्ट्र के इलाके आते हैं, इन भागों पर भी बारिश कम रहेगी और यहाँ भी हल्की ही बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी जो बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान हो रही थी वो कम हो जाएगी और कल इन भागों पर बारिश में काफ़ी कमी हो जाएगी और हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों का रुख करें तो दक्षिण भारत पर आंतरिक कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर सिर्फ हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। ज़्यादा बारिश होने की संभावना इन भागों पर दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 29 अगस्त के मौसम को देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब डिप्रेशन कमज़ोर हो जाएगा और एक सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा तो मॉनसून ट्रफ एकदम उत्तरवर्ती होना शुरू करेगी और आप देख सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन बना था वो कमज़ोर हो गया है और एक सर्कुलेशन के रूप में या फिर एक लो प्रेशर के रूप में इस समय यहाँ पर सौराष्ट्र पर बना रहेगा। पर फिर भी गुजरात के पश्चिमी इलाकों पर और साथ ही पाकिस्तान के जो दक्षिणी इलाके रहेंगे, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश रहेगी, पर पूर्वी हिस्सों से बारिश कम हो जाएगी और वहाँ पर सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को अब मिलने वाली है। चूँकि मानसून ट्रफ अब उत्तरवर्ती होगी, इसलिए जो बारिश पहले देश के मध्य भारत के इलाकों पर हो रही थी वो कम हो जाएगी और बारिश अब बढ़ेगी उत्तर भारत और साथ ही गंगा के मैदानी इलाकों पर, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम इलाकों पर बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर 29 अगस्त को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावनाएँ बन रही है। पहाड़ी राज्यों पर पहुँचे तो पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावनाएं बन रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 29 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनने लगा है। अब ये धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिम तरफ को मूवमेंट करेगा, पर फिलहाल अभी इसके बारे में ये बताना सटीक नहीं बताया जा सकता कि इसका जो ट्रैक रहेगा वो क्या होने वाला है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो जाए और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से होते हुए ये राजस्थान की तरफ पहुँचे, या फिर ये भी डिप्रेशन की तरह ही गुजरात के इलाकों पर पहुँचे। पर फिलहाल उसमें अभी टाइम है और उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मध्य भारत के इलाकों पर बारिश अब कम हो जाएगी क्योंकि मानसून ट्रफ भी उत्तरवर्ती हो चुकी है और जो मेन सिस्टम बने हुए थे वे भी अब काफ़ी दूर निकल चुके हैं, इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बारिश कम हो जाएगी और सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी बारिश कम रहेगी और यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश की ही संभावनाएं बन रही है। अंत में दक्षिण भारत के इलाकों पर पहुँचे तो दक्षिण भारत पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, पर इन भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं नहीं बन रही। वजह यह है कि इन भागों पर अभी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा जो इन भागों पर मानसून को सक्रिय कर दे और यहाँ भारी बारिश हो। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।